नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक 10:50 है और निफ्टी बैंक का वही हाल, यानी बेयर टू बेरिस। आखिरकार मार्केट गिरते गिरते हुए भी थक गया होगा। इतना दिन से मार्केट गिर रहा है कंटिन्यू। हमने जैसे देखा था कि मार्केट एज एक बड़े टाइम फ्रेम में जो एक सपोर्ट था। देखो, मार्केट को ट्रेड करने के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम मार्केट का मोमेंटम जानना जरूरी होता है। एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का बिहेवियर क्या है, वो करना क्या चाह रहा है। तो अगर हम एक ऐसे ड्रॉ करते हैं मार्केट में और एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल तो ये है, लेकिन मार्केट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस लेवल इसको क्रिएट कर रहा था और यहां से मार्केट नीचे जा रहा है। अब क्या मार्केट में रूम है? जाहिर सी बात है, मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट 51,273 यहां तक आ सकता है। मार्केट 51,237, मतलब मार्केट को हमने ये देखा कि मार्केट में रूम यहां तक आने का है एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में है कहीं तो यहीं पे है। और मार्केट कहां तक आ सकता है? मार्केट आ सकता है ये यहां तक 51,270 तक। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे यानी मार्केट में पहला पॉइंट हमारे पास प्लस पॉइंट ये होगा कि मार्केट को हम देर तक भी रुक सकते हैं। अगर मार्केट में हमें देर तक भी रुकना होगा तो हमें टाइम डिके का उतना फिक्र नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि मार्केट कहां तक रूम है आने के लिए। मार्केट में रूम यहां तक है आने के लिए। आराम से मार्केट इस जोन तक टेस्ट करने आ सकता है। तो अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो आज मार्केट बिहेव कैसे किया है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट ओपन कहां पे हुआ? 9:15 बजे। ये एक कैंडल्स खुली और नीचे आया मार्केट 9:20 पे, फिर से ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया। अब जहां से मार्केट मतलब रिवर्सल किया था मार्केट वहीं पे। अब यहां पे हम दो चीज समझ सकते हैं। देखो, पहला क्या, मार्केट खुला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो मतलब जहां से बॉटम टेस्ट किया मार्केट वहां पे आ गया है। तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हो मार्केट आज क्या किया, बोथ साइड मूवमेंट किया, मतलब दोनों साइड मूवमेंट किया है, ऊपर भी नीचे भी। तो हमें यहां पे ये समझने के लिए कि मार्केट में क्या हम बेरिश इंटेंशन, होल मार्केट यानी पूरा मार्केट का इंटेंशन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सेलर की इंटेंशन क्या है, बायर की इंटेंशन क्या है। क्या मार्केट यहां से फिर से रिवर्स करेगा क्या, या मार्केट इसको, अब ये लो है, ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर और नीचे मार्केट जा सकता है। तो ये समझने के लिए मार्केट को हमें डाटा समझना होगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। तो सिंपली इसको समझने के लिए हमें सेलर और बायर को समझना होगा। सेलर और बायर को समझना होगा कि मार्केट में क्या इंटेंशन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेलर और बायर। तो जो सेलर और बायर को देखते हैं तो आज दोनों इंपॉर्टेंट करते हैं, सेलर भी इंपॉर्टेंट करता है, बायर भी इंपॉर्टेंट करता है। तो सबसे पहले हम सेलर को उठाते हैं कि सेलर मार्केट में चाहते क्या है, उनका व्यू क्या है। तो सबसे पहले सेलर जब उठाएंगे तो आपको वो मिलते हैं कॉल सेलर। पहले कॉल सेलर होते हैं एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर, अब कॉल सेलर और पुट सेलर। कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। मान लो अगर मार्केट यहां से नहीं जा पा रहा तो कौन नहीं जाने दे रहा है? कॉल सेलर। मार्केट यहां से नीचे नहीं जा रहा है तो कौन नहीं जाने दे रहा है? पुट सेलर। अब मार्केट ऐसे जोन पे है जहां पे मार्केट लो को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल आ सकता है ऐसे एज अ प्राइस एक्शन। लेकिन हम क्या देखेंगे, पहले डाटा देखेंगे, मार्केट क्या यहां से रिकवर करेगा या यहां से नीचे जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चैन लगाते हैं। तो हम पहले सेलर को देखते हैं कि सेलर मार्केट का इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहले हमें ये क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है पहली बात। अब यहां पे मार्केट में जो कॉल सेलर है या पुट सेलर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करेंगे। तो पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो पुट सेलर की संख्या 19,64,565 है। क्या है? 19,64,564 है। 19,64,564 है। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से जो कि 29,33,191 है। 29,33,191 है। ठीक है, अब इसको हम इक्वल करेंगे तो पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव आया, यानी 0.66 का आया। इतना नेगेटिव पीसीआर आया 0.66 का। ठीक है, यानी मार्केट में आपको पीसीआर क्या दिख रहा है, नेगेटिव। जैसे मैंने कल क्लासेस में एक चीज बताया था आपको कि चेंज इन पीसीआर हमें कैसे देखना होता है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर कैसे वो देखा जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पीसीआर कैसे देखा जाता है। अब आपको एक ये नंबर दिख रहा है कि मार्केट में क्या दिख रहा है, पीसीआर तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, बट मार्केट क्या नेगेटिव है? क्या सेलर का इंटेंशन आज मार्केट में नेगेटिव है? हो सकता है सेलर नेगेटिव इसलिए हो क्योंकि मार्केट तो इतने दिन से गिर ही रहा है, तो मार्केट का पीसीआर भी गिर रहा है। क्या पता आज मार्केट का इंटेंशन बायर का, सेलर का पॉजिटिव हो और पीसीआर बढ़ रहा हो। तो ये समझने के लिए हमें पीसीआर तो हमने देख लिया 0.66 का आया, लेकिन हमें यह भी समझना है कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए हैं, मतलब मार्केट में क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम पीसीआर पे लगाते हैं। तो मार्केट में जब मार्केट सुबह था तो मार्केट में तो पीसीआर बढ़ा था, मतलब मार्केट जब खुला तो उसके बाद पीसीआर 0.71 से सीधा 0.77 गया। 77 से फिर मार्केट पीसीआर 0.67 आ गया। यानी एक बार अगर देखेंगे जाएंगे तो मार्केट में देखो, ध्यान समझना, मार्केट जब ओपन हुआ, ये मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर कितना था, ध्यान समझिएगा, पीसीआर था 0.671। ठीक है, 0.71 था। ठीक है, यहां पे 0.71 था यहां पे। और यहां से मार्केट जब ऊपर गया, यानी ऊपर गया यहां पे, तो लास्ट हाई पीसीआर क्या हुआ हमारा, जो लास्ट हाई पीसीआर हुआ 0.77, क्या हुआ
0.77, और इसके बाद जब मार्केट फिर गिरा नीचे तो मार्केट का पीसीआर फिर से डाउनफॉल हुआ और 0.66 आया। तो मतलब हमने ये चीज समझा 0.66, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि देखो मार्केट गया ऊपर तो पीसीआर बढ़ा और मार्केट गिरा तो पीसीआर घटा, यानी सेलर का खुद का स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है मार्केट में। हम यहां से ये समझते हैं कि अगर ऐसा होता कि मार्केट गिर रहा होता लेकिन पीसीआर नहीं गिरता, पीसीआर बढ़ रहा होता, तो हम समझते हैं कि मार्केट का इंटेंशन जैसे कि यहां पे था कि जैसे यहां पे देखो रेड लाइन मार्केट गिर रहा था लेकिन पीसीआर नहीं गिरा, पीसीआर कंटिन्यू बढ़ा, उसके बाद मार्केट रिवर्सल किया। लेकिन यहां से जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, मार्केट से ज्यादा पीसीआर गिर रहा है यहां पे। तो यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट में सेलर का इंटेंशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव मार्केट के साथ बढ़ रहे हैं, मार्केट के साथ घट रहे हैं। तो उतना खास सेलर हमें आज काम आने वाले नहीं है, मतलब सेलर पर उतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सेलर का आज स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है मार्केट में। वो मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ जाएंगे, मार्केट गिरेगा तो गिर जाएंगे, उतना पीसीआर पे हम ध्यान नहीं देंगे। अब दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि मार्केट है कहां पे, मार्केट है 623 पे, तो हम एक 600 का लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली ये 600 का लाइन, ये हमारा एक लाइन है। मार्केट में हमें ये पता करना है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा या नीचे ब्रेक करके ऐसे जाएगा। तो ये मार्केट एक राउंड फिगर जोन है, यानी 51,600 का जोन पे, मतलब जैसे हमें एक बस में बैठना है और बस में बैठने के लिए बस स्टॉप की जरूरत है, वैसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत है। अब ये एक बस है और ये बस स्टॉप है और ये एक बस है। अब हमें यही तो पता करना है कि मार्केट यहां से नीचे फॉल कर जाएगा या यहां से ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं बैंक निफ्टी को, एंड कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है। अब 51,600 पे कॉल सेलर कितने, 30,486, 51,600 पे कौन है, 30,486, ये है कॉल सेलर, ओके। और यहीं पे पुट सेलर कितने हैं, 51,600 पे पुट सेलर है 53,111, 51,600 पे। तो मतलब यहाँ पे पुट सेलर की संख्या काफी ज्यादा है, यानी कह सकते हो कि 23,000 यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा है। तो मैंने आपको एक चीज क्लासेस में बताया कि अगर ऐसे सिचुएशन होता है, मान चलो कोई भी सपोर्ट है, ठीक है, जैसे ये सपोर्ट है, अब यहाँ पे पुट सेलर मान चलो 53 है और कॉल सेलर 30 है, भले मार्केट में पुट बायर होंगे लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो और यहाँ से मार्केट का 50 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो, जैसे ही टेस्ट करें। यहाँ पे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, अगर यहाँ पे कॉल पोजीशन बनाए होते तो मार्केट ये 60 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 40 to 50 पॉइंट का मिल ही जाता। अब पहली चीज हमने ये देखा कि मार्केट में पीसीआर जरूर गिर रहा है लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रांग है, यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है। अगर मार्केट को गिरना होगा तो 53,000 को कम होना चाहिए, मतलब मार्केट में पुट सेलर की संख्या ज्यादा है कंपैरिजन टू कॉल सेलर। अब हमें ये देखना क्या यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, पुट सेलर तो इंटरेस्टेड है, अब घट नहीं रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन क्या यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जब बात करें यहाँ पे क्या पुट सेलर कॉल बायर इंटरेस्टेड है या पुट बायर इंटरेस्ट, अभी तो हमने एट द मनी का पीसीआर देखा कि भाई पुट सेलर की संख्या ज्यादा है। उसके बाद 600 के जोन पे 3,64,333 ये कॉल बायर है 600 के जोन पे, ठीक है। ये क्या है, ये कॉल बायर जो कि 3,64,333 है और इनका इंटेंशन क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाना, एग्जैक्टली। और यहाँ पे 600 के जोन पे पुट बायर जो है वो 8,34,370 है 51,600 पे ये। तो यहाँ पे पुट बायर की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू कॉल बायर। यहाँ पे क्या है 8,64,370, ये कंपैरिजन करता है मार्केट में कि पुट बायर यानी कॉल बायर की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो मार्केट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पैसेंजर जो है इस बस स्टॉप पे पुट साइड के पैसेंजर बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू कॉल बायर। लेकिन मार्केट यहाँ पे इतना मशक्कत क्यों कर पा रहा है, हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे अगर बस में पैसेंजर बैठे हैं किस साइड जाने के लिए, नीचे जाने के लिए ज्यादा बैठे हैं, तो मार्केट यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर की संख्या काफी ज्यादा है कंपैरिजन टू कॉल सेलर, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अब हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो क्या और बायर अगर होते तो मार्केट यहाँ से तो रिवर्स कर जाए, बट बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पे हम ओवरऑल सीपीआर देखते हैं कि मार्केट में सीपीआर क्या है, जो कि ओवरऑल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम जो है 1,29,73,000 कॉल बायर है, 1,29,00,000 129 माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 122 इक्वल करेंगे तो हमारा 7 लाख वॉल्यूम कॉल बायर ज्यादा, यानी हमारा सीपीआर जो है वो +7 है। क्या है, +7 है सीपीआर, यानी ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कॉल साइड का ज्यादा है कंपैरिजन टू पुट बायर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बेरिश ट्रेड बनाते हैं और वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा होता है, मतलब अगर पीसीआर गिर रहा है तो मार्केट में पुट साइड का ट्रेड बन सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा है तो हमारा ट्रेड जो बनेगा छोटे टारगेट के लिए बनेगा। पहली बात तो हमने ये देखा कि ओवरऑल सीपीआर प्लस में बहुत ज्यादा तो है नहीं, मात्र 7 लाख ही है, लेकिन एट द मनी वॉल्यूम पुट साइड का काफी ज्यादा है, ओके। अब दूसरी चीज हमें एक बार एचडीएफसी बैंक को देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक, क्योंकि मार्केट जीओसी टेक्नोलॉजी में जब हम जाते हैं तो मार्केट हमारा चलाता है कौन, ग्लोबल स्टॉक चलाते हैं। तो स्टॉक का इंटेंशन क्या है, 12 बैंक में से कह सकते हो कि 10 निगेटिव है, लेकिन हम एक बार एचडीएफसी बैंक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है वो हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का क्या है। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक मार्केट में क्या करेगा। तो सिंपली एचडीएफसी बैंक का,
तो HDFC बैंक 29,000, 70,000, 29,000 एंड 15,000। तो मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो HDFC बैंक का क्या है, HDFC बैंक बुलिश है, स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन वो काफी मशक्कत करके ऊपर जाएगा। जैसे मैंने आपको क्लासेस बताता हूं ना कि मार्केट तीन तरीके की स्टॉक होते हैं, एक जो स्मूथली बाइंग आती है और एक तो जाते हैं रिवर्स कर जाते हैं, लेकिन एक होते हैं जो जाते तो ऊपर है लेकिन उनको काफी ऐसे मशक्कत करके जाना पड़ेगा। तो सेम जो HDFC बैंक है तो वो पॉजिटिव, लेकिन उसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा। एक बार HDFC बैंक का हम देख लेते हैं कि क्या इंटेंशन है। HDFC बैंक मार्केट का पॉजिटिव इंटेंशन है, पीसीआर बढ़ रहा है, तो अगर इसका इंटेंशन है कंटिन्यू मार्केट में पीसीआर इंक्रीज हो रहा है तो HDFC बैंक तो चलो पॉजिटिव है। मेन है हमारा ICI बैंक, तो ICI बैंक एक बार देख लेते हैं। ICI बैंक, तो ICI बैंक का क्या इंटेंशन है, क्योंकि HDFC बैंक तो पॉजिटिव है तो फिर मार्केट को नीचे कौन लेके जा रहा है, ICI बैंक ही लेके जा रहा होगा। यहाँ पे ICI बैंक कंटिन्यू पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा है, और एक बार ICI बैंक का देख लिए। ICI बैंक पूरा मार्केट निगेटिव है, 19,000, 30,000, 36,000, 16,000। तो ICI बैंक ऐसा है कि इसका बेरिश इंटेंशन तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है। अगर रिवर्सल कर जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर बुलिश इंटेंशन बनता है। बाकी मार्केट को ले कौन जा रहा है नीचे, ICI बैंक, तो HDFC बैंक ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, HDFC बैंक में इतनी क्षमता है कि वो अकेले मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है अगर अच्छा मूवमेंट आ गया तो इसीलिए मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं बन पा रहा है जितना कि होना चाहिए था। तो HDFC बैंक तो बुलिश से एक बार ग्लोबल इंडिया विक्स भी हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या है। तो इंडिया विक्स तो नेगेटिव है, और यहाँ पे डाउ जोन्स नेगेटिव है, रसल नेगेटिव है, बाकी हमारा तीन इंडेक्स पॉजिटिव है। तो ये तो है, चलो ज्यादातर तो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाटा चेंजेस का ही वेट करना है, थोड़ा देर और इंतजार करना तो फाइनली मार्केट में मैं इंटेंशन अभी भी क्यों नहीं बना रहा हूं। मार्केट में ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है। मैं इस पे इसीलिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वैल्यूम ऐड होने चाहिए, जो कि अभी वैल्यूम नहीं ऐड हुए। पुट साइड का कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 लाख वैल्यूम है और 8 लाख वैल्यूम अभी भी है, एंड 20,000 एंड 30,000 पीसीआर एक्सट्रीमली आप कह सकते हो कि 0.60 के आसपास का है। मार्केट में मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन कोई खास पीसीआर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है लेकिन पीसीआर एक फ्लैट है, लॉस्ट 66 से 67 तक है। मार्केट यहाँ लो से यानी 51,578 से मार्केट 5,070 चल रहा है, लेकिन मार्केट का पीसीआर उतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो अभी मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं कॉल साइड का ट्रेड ले लूँ। अभी मुझे वेट करना होगा और डाटा चेंजेस होने का। जैसे HDFC बैंक तो पॉजिटिव है उतना, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ICI बैंक एक्सट्रीमली नेगेटिव है और काफी कंफ्यूज कर रहा है मार्केट। तो अभी थोड़ा देर समझने के लिए हमें थोड़ा डाटा चेंजेस वेट करना होगा। तो फाइनली मार्केट में न ट्रेड लेने के पीछे का रीजन ही यही है कि मार्केट कॉन्सोलेशन कर रहा है। जैसे एक नेक लाइन भी हम ले सकते हैं यहाँ का कि इसके ऊपर चलो क्लोजिंग देता है। एक बार ऑप्शन चेन को हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का कि क्या इंटेंशन हुए। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ग्रीन है, 136 एंड 135, तो सीधा 4, 5 और 9 लाख 136 है। तो कह सकते हो कि 8-9 लाख के आसपास वॉल्यूम कॉल साइड का है, बट एट द मनी वॉल्यूम पुट साइड का काफी ज्यादा है। और निफ्टी ट्रेडर में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में कह सकते हो कि उतना ज्यादा डाटा तो निगेटिव नहीं हो रहा है, तो मार्केट के साथ साथ उतना पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं। ICI बैंक काफी नेगेटिव है, तो मतलब मार्केट अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अभी मार्केट का कुछ फुल सेंटिमेंट पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं कहा जा सकता। आधी 50% पॉजिटिव लग रही है, 50% नेगेटिव लग रही है, तो इसलिए अभी थोड़ा वेट करना ही सही है यहाँ पे, अभी ज्यादा जल्दबाजी। तो फाइनली मार्केट में जिस हिसाब से मार्केट में वैल्यूम कोई खास वैल्यूम ऐड नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी को फिर से एक बार रिफ्रेश करके याद होगा, CPR 9, 8, 7 ऐसे ही थे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं ऑप्शन चेन में जाके। 152 कॉल बायर हैं, क्या है 152 कॉल बायर हैं, माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 145 इक्वल करेंगे तो 7 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे ही मार्केट में बायर सेलर इंटरेस्ट हैं और इतने से ज्यादा ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो मार्केट में हमें ये मेरे हिसाब से अभी सही टाइम है नहीं ट्रेड करने का, और इससे यहाँ पे इग्नोर करना ही ज्यादा बेटर है। और अभी मुझे कोई नहीं, अभी तो 11:15 है, हम 12:30 बजे तक वेट करते हैं। अगर कोई खास वैल्यूम ऐड होता है मार्केट में तो देखता हूं। मार्केट में जिस हिसाब से अभी वैल्यूम है, मार्केट को नीचे भी नहीं जाने देंगे, मार्केट को ऊपर भी नहीं जाने देंगे।
मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ऊपर जाना चाह रहा है। मतलब मैंने आपको दो चीज बताता हूं, एक होता है मार्केट में मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता और वो छूट पाते ही मार्केट ऊपर चला जाता। आज मार्केट में ऐसा नहीं है, आज मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं, मतलब बस में पैसेंजर ही नहीं तो वो बस ट्रेवल कैसे कर सकता है। तो एग्जैक्टली आज का मार्केट साइडवेज टाइप का है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, लो लगाया, फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर से यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली मार्केट की बात करें, अभी भी वेट कर रहा हूँ, 12:09 हो गए हैं और एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ बैंक निफ्टी को। तो क्या वैल्यूम तो पुट साइड का इंटेंशन है एंड पुट सेलर यहाँ पे 34,000 एंड 12,600 पे है, 600 पे 60,000 एंड 47,000। थोड़े बहुत डाटा निगेटिव हुआ है, अगर 72 और 69 मात्र 4,000 कॉल बायर बचे हैं तो यहाँ पे, लेकिन मैं ट्रेड लूंगा नहीं आज, मुझे सही लग नहीं रहा है मार्केट में। तो आज के दिन मैं ऐसे ही क्लोज करता हूँ, आज के दिन बिना ट्रेड किए हुए। और जैसे कि यहाँ पे उस समय लग रहा था कि डबल बॉटम बनाएगा तो बुलिश, बट यहाँ पे अभी लग रहा है जैसे बेरिश। तो मार्केट को सही इंटेंशन है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि निफ्टी ट्रेडर में जैसे हम जाके देखेंगे अगर, तो HDFC बैंक अगर पॉजिटिव है तो उतना मार्केट को गिरने देगा नहीं। एंड मार्केट में पीसीआर थोड़ा बहुत तो डिसइंक्रीज हुआ है, बाकी देखते हैं। और जहाँ तक है कि मार्केट को मैं ऐसे ही क्लोज करता हूँ और आज का दिन समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बाद में मिले, तो आज के दिन ना ट्रेड करना ही ज़्यादा बेटर है। हमें कब ट्रेड करना चाहिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कब ट्रेड नहीं करना चाहिए जानना, तो बेटर है कि ना ट्रेड करना। और धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, स्टॉक स्विंग, ETF SIP, ETF स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए, शुक्रिया।